जहां भारत में भगवान राम के अस्तित्व को और भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या को कोर्ट में प्रूव करते करते 100 साल लग गए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत के अलावा कई ऐसे देश हैं जो भगवान राम को पूजते हैं, और आज से नहीं, हजारों सालों से। वहां किसी ने भगवान राम के अस्तित्व पर कभी सवाल नहीं उठाए, क्योंकि कई देशों में रामायण को नेशनल लिटरेचर का दर्जा प्राप्त है। राम से बड़ा राम का नाम। आइए जानते हैं कि भगवान राम का नाम किन किन देशों तक पहुंचा है। जापान में 1180 यानी लगभग 1500 साल पहले से रामायण पढ़ा जाता है। रामायण को जापानीज में होबुतुशु कहते हैं। जापान में ही सबसे पहले श्री राम पे एक मूवी भी बनी थी। साउथ कोरिया में अयोध्या की राजकुमारी सूरी रत्ना आज से 2000 साल पहले गई थी और वहां पर क्वीन हियो के नाम से प्रसिद्ध हैं। इसीलिए हर साल कई हजार लोग कोरिया से अयोध्या दर्शन के लिए आते हैं। थाईलैंड की तो राष्ट्रीय पुस्तक ही रामायण है, जिसे लोकल लैंग्वेज में रामाकिन कहते हैं। वहाँ के पुराने राजाओं को राम कहा जाता था और थाईलैंड की राजधानी का पुराना नाम अयुथया था, जो अयोध्या से ही इंस्पायर्ड है। इंडोनेशिया में आज भी रामायण नेशनल टीवी में ब्रॉडकास्ट होती है। इंडोनेशिया एकमात्र ऐसा देश है जिसकी करेंसी यानी नोट के ऊपर भगवान गणेश की फोटो है। म्यांमार, जिसका पुराना नाम बर्मा था, वहाँ लगभग 1000 साल पहले से रामायण पढ़ी जाती है। वहाँ पे लोकल्स इसे यमायना कहते हैं। कंबोडिया, मलेशिया और फिलीपींस में तो रामायण को नेशनल लिटरेचर का दर्जा प्राप्त है। इराक में खुदाई में कई हजार साल पुरानी 250 मूर्तियां और शिलालेख प्राप्त हुई, जिसमें राम और रामायण का ही वर्णन किया गया है। सरप्राइजिंगली चाइना में भी एक मंकी गॉड है जिसे सन वुकोंग कहा जाता है, जो सिर्फ हनुमान जी की तरह दिखते ही नहीं बल्कि उनके ही तरह गदा भी धारण करते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि इटली की राजधानी रोम की स्थापना रामनवमी के दिन हुई थी, और रोम का नाम एक्चुअली रामायण और राम से ही प्रभावित है। इजिप्ट यानी मिस्र की पुरानी सभ्यता में एक सूर्यवंशी राजा का नाम अमन रा था। उनके राजवंश को भी रामसेस कहा जाता था, जिसका ट्रांसलेशन होगा रामा द गॉड। पैलेस्टीन में भी एक जगह का नाम राम अल्लाह है। रशियन में सीता नाम की एक नदी है और वहाँ पर रशियन लैंग्वेज में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जैसे शब्दों का भी प्रयोग होता है। श्रीलंका, नेपाल और अफगानिस्तान में तो राम कथा के जीवंत प्रमाण हैं। सिर्फ हिंदुज्म में ही नहीं, भगवान राम को बुद्धिज्म, जैनिज्म और सिखिज्म में भी पूजा जाता है। भगवान राम के उत्कर्ष चरित्र ने सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में अपनी छाप छोड़ी है। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम इसीलिए कहा जाता है कि पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ। उन्होंने जो भी काम किया, जो भी रिश्ता निभाया, हमेशा उसको सर्वोच्च आदर्शों के साथ निभाया। हम सभी के जीवन में श्री राम की प्रेरणा हमेशा बनी रहे। जय श्री राम।